हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हमारी कंप्यूटर की 6 क्लास है, 6वीं क्लास है, जिसमें हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 51 क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना कंप्यूटर का क्लास। आज का क्लास क्वेश्चन है, किस गणना यंत्र में पहली बार प्रोग्रामिंग की गई थी? ऑप्शन है ए डिफरेंस इंजन, बी एनालिटिकल इंजन, सी टेबुलेटिंग मशीन और डी इनमें से कोई नहीं। किस गणना यंत्र में पहली बार प्रोग्रामिंग की गई थी? पहली बार प्रोग्रामिंग जो है एनालिटिकल इंजन में की गई थी। ठीक है, एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्रामिंग की गई थी। और पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा एगस्टा। ये कौन थी? महिला प्रोग्रामर थी, पहली प्रोग्रामर थी जो कि एनालिटिकल इंजन में जिन्होंने अपना प्रोग्राम दिया था। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज द्वारा ये बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, जिसमें लेडी एडा एगस्टा ने दुनिया का पहला प्रोग्राम डाला था। ठीक है, इसीलिए उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है इन्हें। और एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्राम यूज हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस इंजन। ये चार्ल्स बेबेज का पहला आविष्कार था बिना प्रोग्राम के। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन इसे हरमन होलरिथ ने जनगणना के लिए बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गणना यंत्र में ने आज के आधुनिक कंप्यूटर के कार्यप्रणाली की नींव रखी? ऑप्शन है ए डिफरेंस इंजन, बी सेंसस टेबुलेटर, सी एनालिटिकल इंजन और डी मार्क 1। गणना यंत्र ने आज के आधुनिक कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के लिए नींव किसने रखी थी? एनालिटिकल इंजन ने। ठीक है, पहली बार इसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस की अवधारणा का उपयोग किया गया था, जिस पर आज के सभी कंप्यूटर इसी आधार पे काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन है ए एनिएक, बी ईडीएसएसी, सी ईडीवीएसी और डी मार्क 1 MARK 1। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? आपका जो है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दुनिया का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये। ठीक है, आगे भी देखते हैं बाकी सभी ऑप्शंस को। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टोर्ड प्रोग्राम का कंप्यूटर था। क्या था? स्टोर्ड प्रोग्राम का कंप्यूटर था। ठीक है, के बाद है ये बाइनरी सिस्टम का प्रयोग हुआ इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? बाइनरी सिस्टम का। इसके बाद है फोर्थ ऑप्शन है मैकेनिकल, आधा इलेक्ट्रॉनिक और आधा मैकेनिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, एनालिटिकल इंजन जिसके आधार पर आधुनिक कंप्यूटर कार्य करता है, इसके आविष्कारक को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। वह है ए चार्ल्स बेबेज, बी ब्लेस पास्कल, सी मैरी बिक्लम, डी जेपी एकर्ट। तो आधुनिक कंप्यूटर का एनालिटिकल जिसके आधार पर आधुनिक कंप्यूटर कार्य करता है और इसके आविष्कारक को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं और जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसके आधार पे आज की जो आधुनिक हमारी सारी कंप्यूटर है उस आधार पे कार्य करती है। ठीक है, बाकी देखते हैं जो ब्लेस पास्कल थे इन्होंने कैलकुलेटर बनाया था। के बाद है जेपी एकड़, ये दुनिया के जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक
कंप्यूटर है उसके निर्माता है, ठीक है। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस जो कंप्यूटर थे उनके आविष्कारक थे। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसे इन्होंने बनवाया था जेपी एकर्ट ने, जेपी एकर्ट ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम को स्टोर करने के आधार पर बना कंप्यूटर या संग्रहीत प्रोग्राम के आधार पर बना विश्व का प्रथम कंप्यूटर है। सॉरी, प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? आपका जो है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड कंप्यूटर यानी कि संग्रहित प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम या फिर संग्रहित प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी में जो है निर्देश या फिर डाटा सेव करते हैं उसे स्टोर्ड प्रोग्राम कहते हैं। उसका सिद्धांत दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है, जिसे पहली बार ईडीवीएसी इस पे लागू किया गया था, ठीक है, एडवेक कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? ए एनियाक, बी यूनिवैक, सी एडसेक और डी एडवेक। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। ये कमर्शियल जो एम थे या फिर व्यापारिक उद्देश्य और आम जनता के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले किन्होंने किया? अमेरिकी सॉरी जनगणना ब्यूरो ने, ठीक है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने किया था। ये सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन है यहाँ पे इंटेल 4004, बी IBM 4041 और सी इंटेल 400 और डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो है आंसर क्या होगा? विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004। ये 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित ये दुनिया का पहला प्रथम दुनिया का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का पहला कंप्यूटर जो डिजिटल प्रकार का था किस देश के द्वारा विकसित किया गया? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान और डी ताइवान। आपका जो है अमेरिका, चीन, जापान, ताइवान इनमें से कौन से देश में पहला कंप्यूटर जो डिजिटल प्रकार का था विकसित किया गया? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पहला डिजिटल कंप्यूटर सॉरी एनिएक जिसे कहते हैं ENI, ये अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा निर्मित किया गया था, जॉन मॉचली द्वारा सबसे पहले पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था? ऑप्शन ए इंटेल, बी एसस, सी IBM और डी नॉन ऑफ दिस। माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल कंपनी द्वारा सर्वप्रथम यूज किया गया था, ठीक है, सर्वप्रथम आविष्कार किया गया था। इंटेल कॉर्पोरेशन टेड ऑफ और उनकी टीम ने किया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास के चरण को कितने पीढ़ी में बांटा गया है? कंप्यूटर के तकनीकी विकास को कितने चरण में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर बी 5 पीढ़ियों में बांटा गया था। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, 1G 2G 3G 4G 5G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग में आने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर के संचालन हेतु आवश्यक था। तो जो सेकंड जनरेशन में था, टू सेकंड जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर के संचालन में आवश्यक है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी यानी कि 1956 से 1965 में बड़े और गर्म होने वाले जो वैक्यूम ट्यूब हैं उसकी जगह छोटे और तेज ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सी पीढ़ी कौन से ईयर में कौन सी पीढ़ी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था? आपका जो आंसर प्रथम पीढ़ी जो है 1940 से 1955, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1965, तृतीय 1965 से 1975, चतुर्थ 1975 से 1990 और पंचम 1990 से अब तक। आपका जो है सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होने वाला प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी चिप और डी मदर बोर्ड। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी में उपयोग होने वाला हार्डवेयर डिवाइस है। दूसरी पीढ़ी में आपका जो है ट्रांजिस्टर, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, फिर होता है मदरबोर्ड पांचवी पीढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किस डिवाइस का प्रयोग किया गया था? ए आईसी चिप, बी ट्रांजिस्टर, सी वैक्यूम ट्यूब और डी वीएलएसआई। आपका जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप में का। ठीक है, आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी और डी पंचम पीढ़ी। आपका जो है आंसर होगा एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो है आपका तृतीय पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। ये जो है आईसी चिप का इसमें उपयोग ये था, तृतीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के बदले आईसी चिप का उपयोग था, जिनमें 1 से 10 ट्रांजिस्टर होते थे। ठीक है, इसमें एसएसआई का तकनीकी वाली आईसी चिप का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक जो है, एक ही माइक्रोचिप पर लाखों ट्रांजिस्टर लगाए जाने लगे। ठीक है, इसके अंतर्गत एक ही माइक्रोचिप पर लाखों ट्रांजिस्टर लगाए जाने लगे, जिसे क्या बना? माइक्रो प्रोसेसर बना, और ये चौथी पीढ़ी में यूज किया गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट है, आईसी चिप का निर्माण किस धातु से हुआ था? तो आईसी चिप जो है सेमीकंडक्टर धातु है। क्या है? सेमीकंडक्टर, जो कि सेमीकंडक्टर धातु कौन सा है? सिलिकॉन। ठीक है, तो आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन से हुआ था। नेक्स्ट है, आईसी चिप के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए जे एस किल्बी, बी रॉबर्ट नोई, सी ए बी दोनों और डी एलन ट्यूरिंग। आपको जो है आईसी चिप का निर्माण जो है जे एस किल्बी और रॉबर्ट नोई दोनों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने स्वतंत्र रूप से किया था आईसी चिप का आविष्कार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी रायपुर। तो भारत की सॉरी आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का केंद्र होने के कारण बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और विश्व का किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को, विश्व का कैलिफोर्निया और भारत का बेंगलुरु। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भाषा है? ए निम्न स्तरीय भाषा, बी मशीनी भाषा, सी बाइनरी भाषा और डी उपयुक्त सभी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में
प्रयोग की जाने वाली भाषा आपका जो है उपयुक्त सभी, ठीक है? उपयुक्त सभी भाषा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में केवल 0 से 1 यानी कि मशीनी भाषा समझते थे, जो कि बाइनरी या फिर मशीनी भाषा इसको कहते हैं, जो कि एक निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है? नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन-सी है? तो द्वितीय पीढ़ी में जो है आपके असेंबली भाषा यूज़ किए जाते थे। दूसरी पीढ़ी में मशीनी भाषा की जटिलता को कम करने के लिए किसका आविष्कार हुआ था? असेंबली भाषा का। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कोड को कहा जाता है? ए बाइनरी कोड, बी ऑस्की कोड, सी निमोनिक्स कोड और डी ग्रे कोड। आपका जो ऑप्शन क्या होगा? असेंबली भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कोड को निमोनिक्स कोड कहा जाता है। इसमें 0 से 1 की जगह अंग्रेजी के छोटे शब्दों जैसे कि एडीडी या फिर एसयूबी, जेएमपी का प्रयोग होता है, जिसे निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ? किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ? ऑप्शन नंबर ए कोबोल एंड फॉर्दन, बी सी एंड सी प्लस प्लस, सी सी प्लस एंड जावा, डी बेसिक एंड पास्कल। आपका जो है किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्दन एंड कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज पहली उच्च स्तरीय भाषाएं थी जो दूसरी पीढ़ी में बनी थी, ठीक है? नेक्स्ट है, असेंबली भाषा को किस प्रकार के भाषा की कैटेगरी में रखा गया है? ऑप्शन है ए निम्न स्तरीय भाषा, बी उच्च स्तरीय, सी मध्य स्तरीय और डी मशीनी भाषा। तो असेंबली भाषा को आपका जो है मध्य स्तरीय भाषा में रखा गया है, ठीक है? ये असेंबली भाषा मशीनी और इंसान की भाषा के बीच का काम करती है, ठीक है? और इसीलिए इसे मिडिल लेवल में यानी कि मध्य स्तर में लिया गया है। नेक्स्ट है, तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भाषा है? ए निम्न स्तरीय, बी उच्च स्तरीय, सी असेंबली और डी मशीनी। तो आपका जो है तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया है। दूसरी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए क्या किया गया था? हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो आपका जो है इसका विकास तृतीय पीढ़ी में हुआ था, प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी व सी प्लस प्लस जैसी उच्च स्तरीय भाषा का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी और चार चतुर्थ पीढ़ी। आपका जो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी में सी भाषा 1970 के दशक की शुरुआत में आई लेकिन सी और सी प्लस प्लस जैसी एडवांस भाषाओं का व्यापक कमर्शियल चौथी पीढ़ी यानी कि पीसी युग में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट है, आईसी चिप ने माइक्रो प्रोसेसर का रूप चौथी पीढ़ी में लिया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एम ई हॉप, मार्कियन ई हॉप, जिसे जिन्हें टेड हॉप भी कहा जाता है। इन्होंने इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन का नेतृत्व किया था, ठीक है? इन्होंने पहला माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन बनाया था इंटेल 4004 जो कि इंटेल कंपनी द्वारा प्रस्तावित थी। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ए मैग्नेटिक डिस्क, बी पंच कार्ड, सी फ्लॉपी डिस्क और डी जिप डिस्क। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए प्रमुख उपकरण है, ठीक है? पहली पीढ़ी में जो है कीबोर्ड या फिर माउस ये सब नहीं थे। डेटा और प्रोग्राम इनपुट करने तथा स्टोर करने के लिए एक छेद वाले कागज के गत्ते जिन्हें पंच कार्ड कहा जाता था उसका प्रयोग किया जाता था पहले, मतलब पहली पीढ़ी में कंप्यूटर माउस ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, पंच कार्ड का इनपुट स्टोरेज डिवाइस है जिसका निर्माण किया है? ए चार्ल्स बेबेज, बी हरमन होलरिथ ने, सी एम ई हॉफ ने और डी हार्वर्ड आइकेन ने। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, ठीक है? 1890 में। कब किया था? 1890 में। अमेरिकी जनगणना को के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए पंच कार्ड, बी मैग्नेटिक टेप और डिस्क, सी रैम और डी रोम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया था, ठीक है? पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज किया गया था। दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया था जिससे ज्यादा डेटा स्टोर हो सके, ठीक है? ये क्या थी? मैग्नेटिक डिस्क यानी कि चुंबकीय डिवाइस थी, ठीक है? चुंबकीय टेप थी। सॉरी। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास
ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका आंसर क्या होगा? सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज यानी कि आईसी चिप तृतीय पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक जो कि सिलिकॉन को कहा जाता है, सेमीकंडक्टर धातु। तो इससे जो आईसी चिप का आविष्कार सिलिकॉन धातु से किया गया था। नेक्स्ट है, रैम और रोम जैसी सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किस पीढ़ी में उपयोग हुआ? आपका जो है चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो पर्सनल कंप्यूटर होते थे जिनमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम और रोम का व्यापक उपयोग होने लगा था। कौन सी पीढ़ी में? चतुर्थ पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी और डी चौथी पीढ़ी। बैच प्रोसेसिंग जहां एक जैसे काम एक बैच में प्रोसेस होते हैं और इसमें यूजर का सीधा इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बैच प्रोसेसिंग, जिसमें यूजर का सीधा इंटरेक्शन नहीं होता है, एक जैसे काम एक ही बैच में होते हैं। इसे दूसरी पीढ़ी का ओएस था। ठीक है, ये क्या था? दूसरी पीढ़ी का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है ए बैच प्रोसेसिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम शेयरिंग या रियल टाइम, डी नेटवर्क ओएस। तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? टाइम शेयरिंग और रियल टाइम। तीसरी पीढ़ी में एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो है यूजर एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जिसे टाइम शेयरिंग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित भाषा का विकास हुआ है ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी पांचवी पीढ़ी। तो जो एआई का आविष्कार हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो है आपका पांचवी पीढ़ी में यूज हुआ। तो पांचवी पीढ़ी का ये मुख्य आधार है जिसमें कंप्यूटर स्वयं इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर पहली पीढ़ी से संबंधित नहीं है? ए एनिएक, बी एडवेक, सी यूनिवेक और डी आईबीएम 360। सॉरी, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं है। आईबीएम 360 ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तीसरी पीढ़ी का ये प्रसिद्ध क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है क्योंकि इसमें आईसी चिप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आईसी चिप का प्रयोग हुआ है, जबकि ये तीनों कौन है? फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य तौर पर घरों में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी हाइब्रिड और डी मेनफ्रेम। सामान्य रूप से घरों और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, स्मार्टफोन, सभी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, जो डेटा को डिजिटल रूप में प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर 0 से 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है? ए डिजिटल कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो है कौन सा कंप्यूटर 0 से 1 के सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम 0 से 1 पर काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सीरीज जो कि भाभा अनुसंधान के सुपर कंप्यूटर की है? ए परम, बी अनुपम, सी विक्रम और डी पेस। आपका जो है भाभा अनुसंधान केंद्र के सुपर कंप्यूटर की कौन सी सीरीज है? ऑप्शन नंबर बी अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर, जिसे BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा भारत में विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है ए भाभा अनुसंधान द्वारा, बी सी डेक पुणे द्वारा, सी इसरो द्वारा और डी नासा के द्वारा। तो जो सी डेक कंप्यूटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, पुणे द्वारा बनाए जाते हैं भारत में परम सीरीज। ठीक है, परम सीरीज एक सुपर कंप्यूटर सी डेक पुणे द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अनुपम सुपर कंप्यूटर के वैध वर्णन में कौन सा सही नहीं है? ए अनुपम
860, अनुपम अश्व, सी अनुपम अल्फा और डी अनुपम बीटा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है दिया गया यहाँ पे, आपका जो है अनुपम बीटा आंसर होगा। अनुपम बीटा अनुपम सुपर कंप्यूटर के वैध वर्णन में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुपम सुपर कंप्यूटर के नामों में कौन सा सही नहीं है। ए अनुपम अरुणा, बी अनुपम अजेय, सी अनुपम अमेय और डी अनुपम अज्ञेय। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी अनुपम अज्ञेय ये सही नाम में नहीं है, ठीक है। अनुपम अज्ञेय ये सही नाम नहीं है आधिकारिक रूप से। नेक्स्ट है भाभा अनुसंधान द्वारा निर्मित कंप्यूटर नहीं है। ए अनुपम आध्या, बी अनुपम अग्न्या, सी अनुपम आगरा और डी अनुपम 356। आपका जो ऑप्शन नंबर डी अनुपम 356 ये भाभा अनुसंधान द्वारा निर्मित कंप्यूटर नहीं है। बाकी जो है ये तीनों भाभा अनुसंधान द्वारा कंप्यूटर निर्मित है। सुपर कंप्यूटर भाभा अनुसंधान द्वारा सुपर कंप्यूटर के नाम कौन कौन से हैं। अनुपम 8, अनुपम 860, अनुपम अल्फा, अनुपम अश्व, के बाद है अनुपम अजेय, अनुपम अमेय, अनुपम अरुणा और अनुपम आध्या, फिर अनुपम अमन्या और अनुपम आगरा। ये सभी क्या है भाभा अनुसंधान द्वारा निर्मित कंप्यूटर हैं, ठीक है। बाकी जो है अनुपम बीटा या फिर अज्ञेय या अनुपम 356 ये तीनों आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इस इसरो द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, इसरो द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ए अनुपम 860, बी परम 8000, सी विक्रम 100 और डी प्रत्यूष। आपका जो है सुपर कंप्यूटर कौन है विक्रम 100। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे ये बना था, ठीक है। कौन से डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम सीरीज जैसे विक्रम 100 इसरो द्वारा अंतरिक्ष गणनाओं के लिए विकसित किया गया था। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके द्वारा अंतरिक्ष गणनाओं के लिए विकसित की गई थी कौन सी विक्रम 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 टाटा समूह के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ए एका, बी परम, सी मिहिर और डी अनुपम। टाटा समूह द्वारा जो है एका कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। सुपर कंप्यूटर था जो टाटा समूह की कंपनी जो है कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज यानी कि CRL ने विकसित किया था और ये एक समय एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। एक समय ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था एका। नेक्स्ट है DRDO के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर ए विक्रम, बी परम, सी पेस और डी अनुपम। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा मिसाइल और विमानन अनुसंधानों के लिए जैसे कि पेस पेस प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन सीरीज बनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है IITM पुणे द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर में से कौन सा नहीं है। ए प्रत्युष, बी मिहिर, सी आदित्य और डी अग्नि। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी अग्नि ये IITM पुणे द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी जो है प्रत्युष, मिहिर और आदित्य ये सभी है, ठीक है। अग्नि जो है भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है। क्या है बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर ये नहीं है, ये क्या है एक मिसाइल है। बाकी जो प्रत्युष है, मिहिर है और आदित्य है ये मौसम विज्ञान के सुपर कंप्यूटर है। कौन है मौसम विज्ञान के। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस संस्था द्वारा बनाया गया था। आपका आंसर क्या होगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस संस्था द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रे द्वारा, ठीक है। सैमुर क्रे की कंपनी थी क्रे रिसर्च। इसकी सैमुर क्रे इसकी कंपनी थी क्रे रिसर्च।
जो कि 1976 में दुनिया का पहला सफल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था, जिसे क्रे 1 कहते थे। क्या था? क्रे 1 बनाया गया था, क्रे कंपनी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है ए अनुपम 368, बी परम 8000, सी परम 8600 और डी विक्रम। आपको जो भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी परम 8000। ठीक है, ये जो है 1991 में सी डेक द्वारा निर्मित ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। इसे विजय पी भटकर के नेतृत्व में बनाया गया था, जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। ठीक है, जब क्या हुआ था, अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो जो विजय पी भटकर थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में ये कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर परम श्रेणी का है? ऑप्शन है ए अनुपम 368, बी परम 8000, सी परम 8600 और डी विक्रम। तो जो परम श्रेणी का कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये जो है परम श्रेणी का कंप्यूटर है, जो कि सी डे की परम श्रृंखला की शुरुआत थी। ठीक है, और अनुपम जो है BARC भाभा अनुसंधान केंद्र का है, और विक्रम इसरो का। ठीक है, विक्रम किसका है? इसरो का है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास के लिए। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।